नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। आज मैंने प्रोग्राम जो है वो करना तो सनत पर भी है, तिजारत पर भी है, मईशत पर भी है, ज़राअत पर भी है। पर मैं आप सब लोगों से ये जानना चाहता हूं कि कल की मेरी की गई गुफ्तगू आप लोगों की समझ में आए कि नहीं आई। मुल्क की मईशत पटरी पर किसी शख्स, किसी एक फ़र्द की कोशिश और काविश से नहीं आएगी, बल्कि ये कंसर्टेड और फोकस्ड एफर्ट से आएगी। जिसको इनिशिएट करना है, लीड करना है गवर्नमेंट ने। लोग नहीं कर सकते जो ये महसूस करते हैं कि मैं अपने घर के बाहर झाड़ू लेकर खड़ा हो जाऊं और थोड़ा कचरा इस पड़ोसी के घर के आगे करूं, थोड़ा कचरा उस पड़ोसी के घर के आगे करूं, मेरे घर का सामने का हिस्सा साफ हो जाए तो मैंने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया, मुल्क साफ हो गया। तो ऐसा नहीं होगा। इट नीड्स टू बी कलेक्टिव, इट नीड्स टू बी कंसर्टेड, इट नीड्स टू बी फोकस्ड, इट नीड्स टू बी लेड, इट नीड्स टू बी लेजिटिमेट। और ये चीज़ हमें समझना बहुत ज़रूरी। इसी तरह मुल्क में जो एक रिलीफ़ का काम हो रहा है और रिलीफ़ के बाद रिकन्स्ट्रक्शन का काम हो रहा है, ये आपने मैंने नहीं करना। आप प्लीज़ इस गलत फहमी का शिकार ना हो। कल मैंने आपको बता दिया था, आप लोग एक बोतल पानी की लोगों को दे रहे हैं और एक बोतल पानी की देकर 50 तस्वीरें फेसबुक पर लगा रहे हैं कि हमने गरीब को एक बोतल पानी की दे दी। दिस विल क्वेंच द थर्स्ट। जो दिन में पहर होते हैं उसमें से एक पहर का पानी है, वो एक पहर का। मैं आपको बता दूं, आप इसे एज ए जोक ले रहे हैं। आपके लिए हर चीज़ एक तफरीह है। आपके लिए सैलाब भी क्रिकेट मैच है। जैसे पाकिस्तान क्रिकेट मैच में हार गया, अब उसके बाद अब आप लोग जो हैं वो कह रहे हैं तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है, हम बहुत अच्छा खेले, हम बहुत अच्छा खेले, श्रीलंका बहुत अच्छा खेली। इसी तरह आप चाह रहे हैं सैलाब को भी क्रिकेट का मैच बना दिया जाए, जिसमें अगर हमारे हज़ारों, लाखों या करोड़ों लोग अपने घर, अपने मस्कन, अपने शहर, अपने गांव, अपने देहात से रिलोकेट होने पर मजबूर हो जाएं, उनको खाना ना मिले, पानी ना मिले, और आप खाली एक छोटा सा गाना गा दें, हमें तुमसे प्यार है, तो ये नाकाफ़ी होगा। मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं। इंजीनियर MA जब्बार साहब, नायब सदर FPCCI, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। आज काफ़ी अरसे के बाद मैंने इन्हें मदऊ किया और इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से, एहसन तरीके से हमारी दावत को कबूल किया। वेलकम करता हूँ सर। बड़ी मुझे खुशी हो रही है आज आपको इतने अरसे के बाद प्रोग्राम में देखकर, और आपकी बात सुनने के लिए मेरे अंदर बहुत तजस्सुस है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ सर, सबसे पहले, इससे पहले कि मैं सनत की जानिब जाऊँ, ये क्या तमाशा लगा हुआ है शहर में? हर जगह किसी ने तंबू कनातें लगाकर आधे आधे लीटर की पानी की बोतलें इकट्ठा करना शुरू कर दी हैं। कितने गांव देहात, कितने गरीब लोगों को पानी और खाना पहुंचा देंगे आप इस तरह की स्ट्रेटजी और पॉलिसी लगाकर? तशहीर तो हो जाएगी, दिल की तस्कीन हो जाएगी, जैसे फ़कीर को 10 रुपये देकर हो जाती है, लेकिन काम तो हमें करके दिखाना है। उसके लिए क्या करना है ये बताएं जी। देखिए जी, पाकिस्तान में मैं कहूँगा कि इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स जो काम कर रहे हैं, जिनको ना आप मेरा ख्याल है कि उनकी तशहीर को देखते हैं, न हम उनकी तशहीर के हवाले से जानने की कोशिश करते हैं, मगर कहीं नज़र नहीं आती है। मैं कहूँगा कि वो लोग हैं जो वाकई यानी एक काबिल तहसीन हैं कि वो कर रहे हैं, मगर उनके पास क्या ज़राए हैं और क्या वसाइल हैं। अब उस सिलसिले में भी मेरा ख्याल है कि कोई एक इश्तिहारी मुहिम उनके पास नहीं चलती है। अब हम वापस आ जाएं, जो आपने तशहीर ज़रूरी तो नहीं, काम ज़रूरी है। देखें ना, अब वापस आ जाएं कि आपने बिल्कुल सही बात की कि हमारे पास नेशनल डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, हमारे पास कुछ आर्म फोर्सेस जो हैं उन्होंने भी अपने अपने तौर पर, मुख्तलिफ फोर्सेस ने मुख्तलिफ जगहों पे एक क्लेम्ड किस्म के कैंप्स लगाए हैं। क्लेम कर रहे हैं सर, मेरे वालिद साहब जब सरकार में थे तो रिलीफ कमिश्नर सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू होता था, तो पहले वो बनता था, ढूंढो जो रिलीफ कमिश्नर है। अब यह है कि देखिए, सबसे पहले तो बात यह है कि आपके पास यहाँ दो हिस्से हैं, आप लोगों को रेस्क्यू करें। बात जो आपके सवाल का जवाब मेरे ख्याल है कुछ इस तरीके से बेहतर अंदाज में हम कोशिश करेंगे कंस्ट्रक्ट करें कि ये सब चीज़ें जो है ये हो रही थी,
सिग्नल्स आ रहे थे, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कुछ कह रहा था, बारिशें पड़ रही थी, यानी ये एक अक्यूमुलेशन है जिस अक्यूमुलेशन को उस वक्त अटेंड किया गया जब आपके नाक तक पानी आ गया। उस वक्त जो है एवरीबडी राइजेस टू द होराइजन कि हमने अब जो है वो निकलना है रिलीफ के लिए। हम इससे एक रिलीफ को मैं कहूँगा कि वन कैन नॉट से कि टोटल डिले, मगर उसमें डिले रही। रिहेबिलिटेशन के हवाले से एक कनेक्टिविटी जिसकी सख्त ज़रूरत है। बीच में हुकूमत को ख्याल आ गया कि नहीं जी, लोगों के पास जो टेलीफोन है वो तो बिल भी भरने के अब काबिल नहीं रहे हैं, तो उनको एक इजाज़त दी जाए कि वो बग़ैर बिल के जो है वो एक कनेक्टिविटी को डिजिटल जिसको हम कह सकते हैं बरकरार रखे कि अपने मुतल्लिक कम से कम ये तो बताएं कि वो हैं कहाँ। पहली बात तो ये है कि जिस तरीके से एक रूरल पॉपुलेशन बिखरी हुई है जिन छोटे छोटे गाँव में, इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपने रेज़ किया, जिसको इस्तिलाहन जो है वो आप सिंध में आपको पता है 500 लोगों के मुश्तमिल भी एक घर होता है सिंध में जो है। कल मैं यही बात कर रहा था, मैंने कहा फिर तो एक ही आपके जो तो ये सब चीज़ें जो है मेरा ख्याल है कि हम ये कह सकते हैं कि। और दूसरा मुझे याद है कि जब हम छोटे होते थे तो कुछ चीज़ों के वजह से जहाँ पे कोई एक आम आदमी या रूरल सोसाइटी या इवन अर्बन सोसाइटी मुतासर होती थी, कोई एक रिलीफ कमिश्नर होता था जो एक पोजीशन हमेशा सूबों में रहती थी जिसका काम था एक कंटिन्यूड तौर पे चीज़ों को असेस करना कि हो क्या रहा है, सिग्नल्स क्या आ रहे हैं, क्या ज़रूरत पेश आएगी, उसके पास बफर सप्लाईज भी होते थे, किस किस्म के इकदाम किए जाएंगे। तो मेरे अपने ख्याल में कि उसके बजाय अगर हमने एक सेंट्रलाइज, अब तो प्रोविंशियल डिसास्टर मैनेजमेंट वगैरह भी हैं, हम ये नहीं कहते हैं कि वो काम नहीं कर रहे हैं, मगर मेरा ख्याल है कि ऐसा लगता है कि वो सुपर इमरजेंसी में काम कर रहे हैं। जब एक इमरजेंसी जो है वो दरवाजे को नॉक करने आई थी तो हमेशा आपने सुना होगा अंग्रेज़ी में, आखिर गलत तो नहीं कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो हम इस वक्त जो है वो लोगों को डेंगू के मरीज़ बना कर उसका क्योर करते रहेंगे। हम उनको जो है वो ये पानी पीने, ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल नहीं है। मेरे अपने ख्याल में कि अब हमारे पास एक सुपर से ज़्यादा सुपर स्क्वायर इमरजेंसी जो है वो सामने हमारे पास आने वाली है। हम सिर्फ जो है बातें जो सुनते हैं टेलीविज़न में कि इंडस जो है वो नीचे आ रहा है, इसीलिए पानी जो है वो मंशर लेक से इंडस में चला जाएगा, बह जाएगा। तो बट जो भी सर्कमस्टांसेस हैं सराउंडिंग द पॉपुलेशन, थोड़ी देर के लिए हम एनडीएमए की आज मैं फिगर देख रहा था अप टू डेट में, उसमें अगर ये कहते हैं कि जी 3417 किलोमीटर जो है रोड्स हैं, मुफ्ता कोई एक और फिगर दे देता है, कोई दूसरा आता है उसके पास कोई और फिगर होती है, आगे पीछे फिगर देते हैं ना हम, तो हम फिर वो भी हमें फिर वो फिगर जो हम मांगते हैं वो नहीं देते। अच्छा, मैंने आपसे एक बड़ी अहम चीज़ पूछनी है, आज भूल ना जाऊँ। जी। मैंने आपको थोड़ा सनत के शोबा पर लाना है, लेकिन मैं आज आपसे स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस के बारे में पूछूंगा जो कि आपकी स्पेशलाइजेशन है। सर, आपके साथ बड़े प्रोग्राम किए मैंने, मैं कहा 1.5 दहाई से कर रहा हूँ, तो मुझे ये बताएं ये स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस का क्या बना, हमारी इंडस्ट्री का क्या बना, जो पब्लिक ओन्ड इंडस्ट्री है, पब्लिक ओन्ड ही कहेंगे उसे, उस इंडस्ट्री का क्या बना? आप तो इसके स्पेशलिस्ट हैं, कितनी तरक्की हो रही है? भुट्टो साहब का तो बड़ा विजन था, पता नहीं केमिकल के अंदर हम कहाँ गए, दुनिया में कहाँ गए, थोड़ा इस तरह समझाएं हमें PIA का क्या बना। जी देखिए जी, हम थोड़ी देर के लिए सबसे पहले तो ये कहें कि स्टेट एंटरप्राइज या पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज और प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज, इन दोनों में आखिर वो क्या फ़र्क है जिसके वजह से स्टेट सेक्टर एंटरप्राइजेज जो हैं, जिसको हम थोड़ा सा अंग्रेज़ी में ये कहें कि हमारे लिए एक लॉस मेकिंग एंटिटीज़ के अलावा पैरासाइट्स बन गई हैं, एक बर्डन बन गया है नेशनल एक्सचेकर के ऊपर, जो उसी तरह है जैसे टैक्स एग्जम्पशन 1500 अरब रुपए की हैं, ये भी जो है उसी लेवल को आकर टच कर रही हैं। मगर आखिर वजूहत क्या हैं? देखिए, सबसे बड़ी वजह यह है कि जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप है और जो एक ऑनरशिप है, उसके अंदर जो भी स्पिरिट है, वो स्पिरिट जो है एसओईस के अंदर बिल्कुल एब्सेंट है। वहाँ पे किसी की कोई ऑनरशिप नहीं, आप लोगों को लगाते हैं किनको जो थोड़ी देर के लिए मेन स्ट्रीम से हटकर वहाँ पे अपना MD, CEO, चेयरमैन वगैरह बनना चाहते हैं। कुछ शायद उस वक़्त उनके इख्तलाफात कोई अपने मास्टर्स के साथ होंगे, क्योंकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि पब्लिक सर्विस डिलीवरी जो है वो अब हो गई है प्राइवेट सर्विस डिलीवरी। इस वक्त जो ब्यूरोक्रेसी का जो भी रवैया है हम पाकिस्तान में देखते हैं, उन सबको कोई ना कोई एक मास्टर के तलाश में होती है। हर एक को एक मिनिस्टर की सपोर्ट चाहिए,
हर एक को किसी एमएनए की सपोर्ट चाहिए, किसी न किसी को कोई एमपीए का ग्रुप चाहिए, बाकी सब लोग जो होते हैं उसको हम ओएसडीज कहते हैं इस मुल्क में। अब थोड़ी देर के लिए हम अगर उन ओएसडीज में से कुछ लोगों को हम निकाल कर एसओईज में अगर भेजते हैं कि भाई ये चीज़ें आप चलाएं, ये पब्लिक एसेट्स हैं, अब उस पब्लिक एसेट्स को एक प्रॉफिटेबल और एक कंपीटिंग तौर पे एंटिटी जो अगेंस्ट प्राइवेट सेक्टर है अगर नहीं चल पा रही है तो क्या रीज़न्स उसको हम देंगे? रीज़न्स यही देंगे कि वहाँ पे जो भी ऑनरशिप है उसकी एब्सेंस तो है ही है, मगर जिसको भी लगाया गया है वो इस तलाश में है कि किसी तरह वापस अपने मास्टर्स के साथ उसके ताल्लुकात ठीक हो जाएं, वो मेन स्ट्रीम में आके वो नाम कमाए जिसकी इश्तिहारी मुहिम सारा दिन रात टीवी के अलावा अखबार अच्छा, में भी एक चलती चीज़ रही आपसे है। पूछना चाहता हूँ। जी। अब आपने बीच में एक नुक्ता उठाया, नई प्राइवेट सेक्टर के बराबर आ रही, प्राइवेटाइज करते, प्राइवेटाइजेशन के फेवर में अभी जो प्राइवेटाइजेशन के लिए पॉलिसी तरतीब देंगे, लेट्स, आई डोंट नो वेदर इट शुड बी सक्सेसफुल और नॉट बिकॉज देयर सो मेनी कंटेस्टिंग ओपिनियंस अबाउट इट। अब आप मुझे बताएं, पाकिस्तान स्टील मिल अब तो ऑब्सोलीट हो गई है ना सर? अब तो देर दिहाई निकल गया आपके साथ, तो 2011 में प्रोग्राम किया था इस बारे में कि करना चाहिए पाकिस्तान स्टील मिल को, अब नो मोर, तो अब तो ऑब्सोलीट हो गई सर, मान जाएं बात, नाउ तो वी कैन ओनली सेल स्क्रैप। देखें, अंग्रेजी में कहते हैं कि आप जिन लोगों को वोट देते हैं किस लिए देते हैं कि दे वुड बी डूइंग समथिंग इन द वेल बीइंग ऑफ पीपल टुवर्ड्स ओनली टू ऑब्जेक्टिव। दो ही ऑब्जेक्टिव होते हैं किसी भी डेवलपिंग इकोनॉमी में, ख़ास करके पाकिस्तान में, कि आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें और आप पावर्टी रिड्यूस करें, और कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स का। मगर जब लास्ट गवर्नमेंट आई तो असद उमर ने एक सरमाया पाकिस्तान के नाम से एक कंपनी खड़ी की, सारे मुल्क के एलिट्स जो थे ना उनको उसका डायरेक्टर बनाया गया। आई फेयरली रिमेंबर, और उस ज़माने में मैं भी इनकरेज कर रहा था 2-4 टॉक्स में असद उमर को कि सारे एसओईज को उधर पार्क करें, जो वर्कबल हैं उसको प्रोफेशनल, नॉट दी ब्यूरोक्रेटिक, एक प्रोफेशनल ट्रस्ट के हवाले करें जो वर्कबल हैं, कि उनको उस मार्जिन से निकाल कर प्रॉफिट में ले आएँ, और जो वर्कबल नहीं हैं उनको मर्ज कर देखें कि आया वर्कबल हो सकती हैं या नहीं, और जो बिल्कुल नहीं है उसको ऑफ़र करें ऑन वेबसाइट लोगों को वैल्यूएशन कराकर। अभी प्रोफेसर हसन इकबाल के साथ कुछ दिन पहले मीटिंग थी इसी चीज़ के ऊपर कि आखिर होना क्या चाहिए। देखें, हम ये बात करते हैं इन सिंपल कि आप उन एसओईज को जिसको आप रोज़ाना 1.2 ट्रिलियन 3 ट्रिलियन बातें करते हैं, आप उसकी एक फेयर वैल्यूएशन करा के वेबसाइट में डाल दें। आप लोगों को कहें कि भाई इसमें वही आपको मुराद होगी जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में मिलेंगी, या वही मुराद होगी जो आपको जो पावरफुल लोगों को मिलती हैं। No, in other words, you are saying that the process of, instead of the process of privatization, we can go by your plan that put everything under an umbrella, which is like a trust, and then subsequently park these companies there, right? बिल्कुल, And then get professional people from the private sector to run them. बिल्कुल। देखें, But where do we get the capital? हाँ, लेकिन मैंने इनसे सवाल पूछा, कैपिटल कहाँ से आएगा? अब इन्होंने उस सवाल का मुझे जवाब देना, और वो भी तफसीली। जी सर। जी, देखें, पाकिस्तान में जो है लोकल इन्वेस्टर्स को कैसे मोटिवेट करना है मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ, और आखिर फॉरेनर्स पाकिस्तान में क्यों आएँ। पाकिस्तान में जो भी इस वक्त एफडीआई है वो म्यांमार से भी कम है। कैन यू इमेजिन कि म्यांमार एंड पाकिस्तान, मैं दूसरी मैट्रिक्स में नहीं जाता हूँ कि WTO में हमारी क्या पोजीशन है, ग्रीस के आगे हैं पीछे हैं, मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि लेटेस्ट सी के व्हाट कुड बी द रीजंस के म्यांमार में ज़्यादा हमारे पास कम्युलेशन जो है वो फिगर में देख रहा था कि पाकिस्तान से ज़्यादा है। ठीक है ना? इंडोनेशिया में वाई 18 बिलियन डॉलर्स US डॉलर्स आए और हमारे पास नहीं आ रहे हैं। देखें, उसकी वजह जो है मैं आपको एक सिंपल बता दूं कि प्रोफेसर साहब के साथ जब लास्ट मीटिंग हो रही थी उन्होंने कहा कि वाकई मैं भी परेशान हूँ, यानी ही इज़ ऑल्सो इक्वली वरीड एज यू एंड मी। प्रोफेसर साहब ने कहा कि ये काम दे देते हैं BOI को और FBR को कि ये बताए कि आखिर वो पॉलिसी, हसन इकबाल साहब की बात कर रहे हैं, उनको प्रोफेसर कहते हैं, आखिर वो क्या पॉलिसी मेजर्स हैं, आखिर वो क्या फिस्कल और मॉनेटरी रिलेटेड इश्यूज हैं, आखिर वो क्या रेगुलेटरी इम्पेडिमेंट्स हैं। मैं उस मीटिंग में हैरान हो गया कि जब किसी ने कहा कि जी यहाँ पे 50 जो है वो रेगुलेटरी इम्पेडिमेंट्स है, प्रोफेसर साहब ने कहा नहीं, ये 128 हैं। तो आई गॉट एजुकेटेड मोर। अब प्रोफेसर साहब की ये बातें इन टीयर्स के ऊपर कि FBR
और BOI ये बताए कि आखिर वो क्या वजूहात हैं जिनके वजह से पॉलिसी प्लस फिस्कल, इवन इंक्लूडिंग मैं कहता हूँ कि MPS में भी जाएं, मॉनेटरी में भी जाएं, हमें वजूहात बताएं कि इन वजूहात को दुरुस्त करने या ये इम्पेडिमेंट्स रिमूव करने से FDI की एक तो दूसरा तरफ ये हो गया। मगर मैं जल्दी से आपको FDI के मुतालिक बताता हूँ। देखिए, पाकिस्तान में आपके स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बने हुए हैं। आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में एक लॉ लाए, उस लॉ को आपने फिर कॉम्प्लिकेटेड करते गए, आप सिर्फ ब्यूरोक्रेटिक बनाते रहे कि बजाय जो डेवलपर जो पैसे लगा रहा है उसको आप इख्तियारत देते कि वो बेचता रहे जल्दी जल्दी और चीज़ें डेवलप होना शुरू हों, आपने उसको हवाले कर दिया। BOI के अलॉटमेंट लेटर भी BOI देगी। अब मुझे बताएं कि एक कंसिस्टेंसी और एक स्टेबलाइज किस्म की पॉलिसी क्या होती है जिसको हम कहते हैं कि एटलीस्ट 10 साल तक आप उसमें चेंज न लाएं। क्यों ना लाएं? कि आपने इस पॉलिसी में स्पेशल इकोनॉमिक जोन में ये लिखा है कि 10 साल तक आपको टैक्स फ्री है। अभी 10 साल तो पूरे नहीं हुए थे, मगर उससे पहले शब्बर जैदी ने इंट्रोड्यूस किया कि टर्नओवर झगड़ा चलता रहा। अब लोगों ने कहा कि अगर 29% अगर एक कारपोरेट, बड़ा फनकार है आपका दोस्त शब्बर जैदी, बड़ा फनकार है। पहले इसने यकीन करो इमरान खान की चलती किश्ती में सुराख कर दिया, सारा पानी भर के दबो दी उसकी किश्ती। अब देखो आप, ऐसा है इनकी किश्ती के अंदर भी मोरी करके इनको भी डुबोना चाह रहा है और इमरान को कह रहा है मैं तुम्हारी तरफ हूँ। यकीन करें ये शब्बर जैदी जितना बड़ा फनकार आदमी मुझे नहीं मिला। देखें, ये इनकंसिस्टेंसी इंट्रोड्यूस की गई, मुझे बताएं उसके बाद ये कंटिन्यू कर रही है, तो आप क्या सिग्नल लोगों को दे रहे हैं कि आपकी पॉलिसीज़ जो हैं उसमें दे आर लायबल टू बी चेंज एट एनी टाइम। अब हम वापस आ जाएं कि हमारे अच्छा, ये एक मुख्तसर आपने शब्बर जैदी साहब, सबसे पहला जो ये शोशा था, ड्रामा था इमरान खान साहब को बदनाम करने का, उनकी हुकूमत को बदनाम करने का, उसके पीछे शब्बर जैदी की क्लिपें चलाई गई जिसमें मुख्तलिफ जगहों पर जाकर ही स्टार्टेड सेइंग थिंग्स अबाउट द गवर्नमेंट। देन ही सडनली when he saw that Imran's entire ship is going to sink, then he switched sides and he got onto the sinking ship कि मैं किसी तरह इनको सैल्वेज कर लूँ। सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर इंटेलेक्चुअल्स आप जिन पर, मैं वैसे आपसे पूछ रहा हूँ कि यू वांट द सिस्टम टू बी फिक्स्ड बाय दीज पीपल, यू सेड द टैक्स सिस्टम विल बी फिक्स्ड बाय शब्बर जैदी, हाउ कैन आई ट्रस्ट दैट यू से अ सर्टेन इंडस्ट्रियलिस्ट इफ ब्रॉट इनटू SOE मैनेजमेंट ही इज गोइंग टू टर्न इट अराउंड? आई टेल यू देयर आर सो मेनी wonderful people who can do this. I know Rafiq Habib Sahab can do it. He's done it. He's done a lot of turnarounds. But if you bring him in an SOE, I don't know what he would do. I don't know. I'm sorry. I'm not talking about him in any. I'm not forming any opinion. वैसे ही आपसे पूछ रहा हूँ। देखिए, मैं आपके इस सप्लीमेंट्री ज़िमनी सवाल की तरफ भी आता हूँ, मगर हम उसको कंप्लीट करें। हमने हुकूमत पाकिस्तान जब IK था तो हमने उनके साथ एक मुआहदा किया FPCCI ने कि भाई आप जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए आप एक एमनेस्टी जो है इंट्रोड्यूस करें, लेट द पीपल इन्वेस्ट। मैं उससे आगे जा रहा हूँ कि आप फॉरेन से भी जो है जो रोशनल डिजिटल अकाउंट वाले लोग हैं, फॉर एग्जांपल, उनको अगर आप एक अश्योर्ड एंड गारंटीड रिटर्न दे, जैसे आपने IPPs को दिया हुआ है, मैं नाम लेता हूँ, सफ़ायर को दिया, आपने सारे पाकिस्तान में पावर सेक्टर वालों को इतनी तो मुराद दी हैं कि आज आप और हम सवाए पावर सेक्टर के बाकी और किसी को ज़रा अगर कोई बुरा कहना भी चाहते हैं तो उसके लिए डिसेंट अल्फाजात हमें नहीं मिलते हैं। अब हैविंग सेड सो, तो हमने ये सारा एक सिस्टम उनको दिया, मगर उसकी सीधा बातें यही हैं कि आप उनको वही मराद दे दें जो आपने स्पेशल इकोनॉमिक जोन में दे दी। 10 साल आपकी टैक्स फ्री, आपकी फर्स्ट इंपोर्ट्स फ्री, BMR करने के लिए आप स्टेटस चेंज नहीं करेंगे। इन्हीं SOEs का यही SOEs जो हैं वो होंगी, और उसके साथ अगर नहीं भी आती हैं तो एट पार आपको पैरिटी जिसको हम कहते हैं कि वो देंगे। जब आप टैरिफ डिफरेंशियल सब्सिडी में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान देती है कि इलेक्ट्रिक को इतनी बड़ी सब्सिडियाँ कि भी पाकिस्तान में यूनिफॉर्म ले आए। I ask you a question. जी, I fully agree with you. I ask you a question. You brought in one of Pakistan's biggest tycoons to become Pakistan's Minister for Industries and Commerce. He has there's absolutely no doubt that his companies are extremely profitable in Pakistan. The ones that he owns, the ones that he partially owns, or the ones he had owned in the past, they are very profitable. Why aren't state-owned industries that are operated under the Ministry of Industries not functioning with profit? मेरा सवाल आपसे ये है नज़र। You are right. आप मुझे बताओ, मैं अभी तक I cannot make sense out of it. All these industrialists, मैं आपको पता है, आप तो खैर you know them first hand. I've also seen them. You give these industries to them, even then they are unable. Remember the Pakistan Steel thing? They were trying to give it to a tycoon. I don't know whether that worked out or not. You can tell me better. Could he have fixed
ये है ना सर सवाल मेरा। देखें, बात दरअसल ये किंग मार्टिन लूथर जूनियर ने जो कहा था कि पॉलिटिशियंस जो है दे शुड बी हेयर टू सर्व एंड नॉट टू सर्व देमसेल्व्स। अब आपने जो सवाल पैदा किया कि अगर वो सर्विस अपनी कर रहा है, थोड़ी देर के लिए हम ये कहते हैं कि नहीं, मैं नहीं कह रहा, मैं कह रहा प्रॉफिटेबल है उनकी कंपनियां, और मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज के अंडर में जो तो मेरा ख्याल है कि वो ज्यादा प्रॉफिटेबल हो गई होंगी बाय वर्च्यू ऑफ पॉलिसी चेंजेस अफेक्टेड बाय देयर इन्फ्लुएंस। मगर वहां पे जहां पे वो पॉलिसीज चाहिए थी कि उनको चलाया भी जाता और प्रॉफिटेबल भी बनाया जाता, उस किस्म की कोई भी पॉलिसी, मैंने असद उमर का आपको कहा, सरमाया पाकिस्तान खत्म हो गई ना, 2-4 महीने चली, इश्तिहारी मुहिम चले, ये वो खत्म हो गई। तो ही ऑल्सो डिड नॉट यानी फॉलो व्हाट ही एट द बिगिनिंग बिलीव प्रोबेबली that could lead us somewhere. And Asad Umar became the Minister of Finance and he claimed himself to be one of the biggest corporate leaders in Pakistan, yet he was not even able to turn around one state-owned enterprise. Well, sir, ये देखें, ये बड़े अहम सवाल हैं. On the other hand, one of your government functionaries operates one of Pakistan's biggest private airlines. ठीक है. His airline is profitable and is making profits for many years. PIA is not in profit. देखें अब सर ये मुझे समझ नहीं आ रही बात सर, समझ। देखें, आप थोड़ा समझें कि किसी प्राइवेट सेक्टर में अगर सीईओ की परफॉर्मेंस जो है वो उसका एक डेली बेसिस पे हो रही है, ठीक है, कंपनी के ओवरऑल प्रॉफिटिंग, रिनोवेशन, इनोवेशन एंड उसकी एक प्रोग्रेस में जो कुछ वो कर रहा है उसकी एक परफॉर्मेंस जो है वो बिल्कुल एवोल्यूएट हो रही है। अब यहाँ पे जो लोग मिनिस्टर्स बनते हैं या जिन लोगों को आपने कहा कि जी ही वाज एक्चुअली ठीक है, गुड परफॉर्मेंस फॉर हिज ऑन कंपनीज बट नॉट फॉर दैट, तो मुझे ये बताएं कि उनकी जो अकाउंटेबिलिटी है वो किसने करनी है? वो अकाउंटेबिलिटी का क्वेश्चन अब सेटल करते हैं हम कि किसने करनी है। थोड़ी देर की हम लाइन addendum. Your politicians are operating some of the most profitable sugar mills in the country. बिल्कुल सही. Yet you are unable to run state-owned enterprise profitably. Do you want me to name them? There's so many of them. If I have to name, I think parliament के अंदर कितने नाम आ जाएंगे? Your sitting prime minister has also been an industrialist in the past. Am I wrong? ठीक है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और आगे उसके ऊपर बात नहीं करते हैं कि फिर शुगर एक्सपोर्ट भी कर देते हैं और हम अपने ख्याल में कि जो कुछ यहाँ होता है वो भी है। मगर अब सवाल हम वहाँ पे आ गए थे कि आखिर उन चीज़ों की अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए कि वेदर वोट से लोगों के बने हुए लोगों ने परफॉर्म क्यों नहीं किया, ठीक है। अब उसके लिए आपके पास दो ही तरीक़ेकार हैं। जो आपने चीज़ें बनाई जिसको आपने वाइंड अप भी कर दिया, नैब शैब ये वो ख़त्म हो गए, ठीक है ना। अब मैं उस बातों की तरफ नहीं आता हूँ कि आपकी प्रोसिक्यूशन वीक थी, आपकी एडजुडिकेशन वीक थी, आपकी सारा सिस्टम इतना वीक था कि आपकी कोई भी अकाउंटेबिलिटी सक्सेसफुल नहीं रह सकी। आज सर चौधरी शुजात साहब के घर में जाके कमोड तक चेक किए थे, कमोड चेक किए थे, मुझे याद जहाँ तक उन्होंने कहा। आज वो जो है वो बंद करके लिफाफों में आपके रेफरेंसेस वापस कर रहे हैं कि चूँकि अब नैब के कवानीन में कोई भी गुंजाइश नहीं है। तो इस किस्म का सिस्टम, इसीलिए अब वापस आते हैं कि IMF आपको क्या कह रही है। IMF आपको ये कह रही है कि आप अपना अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म बनाएं, बिकॉज दे थिंक दैट कि उनके आज तक डिक्टेटेड रिफॉर्म्स, दिए गए पैसों से आपकी कोई कैपिटल फॉर्मेशन ही नहीं हुई है कि दिस कंट्री बिकम्स ए सस्टेनेबल इकोनॉमी। आज सेक्रेटरी जनरल ने आज अखबार में लिखा हुआ है कि उसने शुक्रिया अदा किया है प्राइम मिनिस्टर का कि आप ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट कर रहे हैं इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिलीफ गुड्स। मीन्स द फॉरेनर्स दे इवन आर लिटिल बिट डाउटफुल अबाउट व्हाट, अबाउट द वे यू आर डिस्ट्रीब्यूटिंग गुड्स। जनरल सेक्रेटरी का शुक्रिया अदा कर रहा है प्राइम मिनिस्टर। इसकी आप बताएं कि इसको एवोल्यूएट करें। आप एक माशाल्लाह एकेडमिया का हिस्सा हैं, एवोल्यूएट करें आप। सर मैं तो आपसे यही आखिरी बात करूंगा कि सर आप एक चीज़ इसके साथ और इजाफा करके आपको बताता हूं, आपके मुल्क के अंदर IPPs नुकसान तो नहीं कर रही ना सर? IPPs नुकसान के लिए तो नहीं बनी, फ़ायदा कर रही। आपका वही पावर सेक्टर है जिसके बारे में मैंने और आपने कितने प्रोग्राम किए, जिसकी रीस्ट्रक्चरिंग के बारे में बात होती है कि ये जितनी डिस्कोज हैं, ये इसके बारे बहुत प्रोग्राम किए आपके साथ। ये प्रॉफिटेबल नहीं है मेरे ख्याल से। आई डोंट नो, आप मुझे बेहतर बताएंगे। आई थिंक दे आर नॉट प्रॉफिटेबल, डिस्कोज आर नॉट, आई डोंट थिंक सो। जहाँ तक गवर्नमेंट के जेनकोस और डिस्कोस की बात है, दे आर नॉट प्रॉफिटेबल। दे आर नॉट फॉर व्हाट रीजंस? नो प्रोफेशनलिज्म, नो अकाउंटेबिलिटी, no surveillance, no monitoring, and no at all any dispensation of good practices। उसके वजह से जो है, और उसके अलावा फैक्ट्स क्या हैं कि कितने डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस हैं, कितनी कॉस्ट ऑफ जनरेशन हो रही है, ये सब जो है
छुपे हुए हैं। मेरे अपने ख्याल में कि थिंग्स आर ऑन सरफेस, लेट अस से पाकिस्तान स्टैटिस्टिक्स आर ओनली ऑन सरफेस। चलें जी, तो अब बात ये है कि सम अप करते हैं। अब ये कहते हैं कि या तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है, लेकिन सच बात ये है कि ये पाकिस्तान तो हम सब का है, लेकिन इसकी ओनरशिप जो है वो हम लेना भी नहीं चाहते और हमें मिलती भी नहीं है। तो पाकिस्तान की जो स्टेट ओन्ड इंडस्ट्रीज़ है ना, ये एक इसका एक्सेलेंट एग्जांपल है। अब आप खुद देखें कि ये तमाम लोग जो कि गवर्नमेंट फंक्शनरीज़ हैं, कोई MNA बनता है, कोई सेनेटर बनता है, कोई वज़ीर बनता है, कोई वज़ीर आज़म बनता है, इनकी अपनी इंडस्ट्रीज़ जो हैं ये प्रॉफिटेबल हैं, वो नुकसान नहीं उठा रही। लेकिन स्टेट ओन्ड इंडस्ट्रीज़ यानी कि जो आवाम के पैसे से लगी हुई, मुल्क का सरमाया बनी हुई कंपनियां हैं, वो मुनाफे में नहीं है सवाल के नहीं। देखें, बहुत अहम सवाल है और ये किसी पे नहीं बात जाती कि जी PTI, पीपल्स पार्टी या नून लीग, नहीं, सब इसमें शामिल हैं। आप देख लें, आपके सामने मिसालें। आप असद उमर साहब को लेकर आए कि जी कॉर्पोरेट वर्ल्ड से आया, क्या उसने कोई टर्न अराउंड किया? कोई इंडस्ट्री टर्न अराउंड नहीं हुई। डॉक्टर इशरत हुसैन साहब को लेकर आए, उन्होंने कुछ टर्न अराउंड रिफॉर्म किया, कुछ नहीं हुआ। यानी अभी तक सिर्फ बातें हो रही हैं, काम कोई भी नहीं हुआ। मौजूदा हुकूमत में भी आप देख लें तो मैं आपको बहुत सारे नाम बता दूंगा, लेकिन ज़रा मैं देखकर चलता हूँ, मौजूदा हुकूमतों से किसी से नहीं बिगाड़ता। जो चले जाएं या गुजर जाएं उनके बारे में तनकीद कर लेता हूँ। तो बात यह है कि ये इनमें से कोई भी कामयाब नहीं हुआ। यहाँ पर आज हमारे पास इतना ही वक्त था प्रोग्राम के अंदर डिस्कशन करने का। वी वेट फॉर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।